इनकम टैक्स का सेक्शन 122 सबसे ख़तरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, आज इस पे बात करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 122 सबसे ज़्यादा नोटिस इसके आते हैं, सबसे ज़्यादा बाज़गिश्त इसकी सुनी जाती है। इसमें ऐसा क्या है और ये कैसे किया जाता है और इसका जवाब कैसे देना है, ये इस पे आज हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। 122 सेक्शन है क्या? सेक्शन 122 है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। देखिए, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी एक असेसमेंट होती है जो सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेस्ड है। 120 सेक्शन के तहत आपको सेल्फ असेसमेंट का एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है जिसको डीम्ड असेसमेंट कहा जाता है। ये एक असेसमेंट आपने फाइल कर दी, ये फाइनल हो गई। इसके बाद FBR मुतल्लिका हकाम आपको किसी भी वक्त अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का 122 का नोटिस इशू कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात तो बड़ी समझ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा समझ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा एडजुडिकेशन हो चुकी है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मामला इसके डिस्कस हो चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि ये मिसयूज़ भी सबसे ज़्यादा हुआ है। असल में अदालतों में ये चीज़ अब बड़ी क्लियर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है कि 122 की अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का ऑर्डर या उसका नोटिस इशू उस वक्त किया जाएगा जब उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी। अब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को भी कोर्ट्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जा चुका है। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है? डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती जो कि ऑलरेडी आपने डिक्लेयर की हुई है। ये है वो बुनियाद, ये है वो पॉइंट, ये है वो नुक्ता जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और जो एड्रेस हुई हैं। आपने एक डिक्लेरेशन फाइल की, आपने उसमें डिक्लेयर किया जी मेरा इतना टैक्स कटा है, मैंने ये गिफ्ट लिया है, मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है, मैंने ये गाड़ी बेची है, मैंने ये काम किया है। उसी की बुनियाद पे उठा के अगर आपको अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का नोटिस दिया जाता है तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके ही डाटा से उठाई गई है। आपका ही बैंक अकाउंट जो डिक्लेयर्ड है उसी को उठा के अगर आपको कोई नोटिस दिया गया, आपका ही कोई एसेट जो आपने डिक्लेयर किया उसी को उठा के नोटिस दिया गया अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का, तो ये नोटिस गैर कानूनी हो जाएगा। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है? कोई नई बात, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि आपने डिक्लेयर नहीं की, कोई ऐसी चीज़ जो कि फैक्ट बाद में सामने आया, जो कि गलती उनको लगती है कि यहाँ पे आपने या तो टैक्स कम जमा करवाया है या आपने रिफंड ज़्यादा लिया है। तो इन दोनों सूरतों में वो आपकी असेसमेंट जो ओरिजिनल आपने फाइल की थी रिटर्न 120 का असेस जो आपका डीम्ड ऑर्डर है उसको रीओपन करके उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक इसमें अहम नुक्ता ये है कि FBR अमेंडेड असेसमेंट को भी अमेंड कर सकता है, यानी फर्दर अमेंडमेंट भी हो सकती है 122 में। देखिए, 122 का बेसिक पर्पज़ क्या है? 122 का बेसिक पर्पज़ है कि किसी भी जगह पे टैक्स इवेजन ना हो। ट्रू एंड फेयर आप अपनी डिक्लेरेशन दें और उसमें जितना टैक्स आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा है वो आप अदा करें। अगर किसी मुकाम पे, किसी जगह पे कमिश्नर को ये महसूस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन की वजह से, जिसको हमने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का नाम दिया, कि आपने कहीं पे कोई चीज़ कंसील की है, कहीं पे कोई चीज़ मिस डिक्लेयर की है, कहीं पे आपने टैक्स कम दिया है या आपने रिफ़ंड ज़्यादा क्लेम कर लिया है, तो इस सूरत में वो आपकी असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं एक नोटिस देके। तो 122 इसलिए भी मैं कहता हूँ कि मिसयूज़ भी बहुत हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे आप ही की दी गई इन्फॉर्मेशन को ही बुनियाद बना के आपकी अमेंडमेंट असेसमेंट करने की कोशिश की गई है या कर दी गई है, जिसको फिर अदालतों में जाके चैलेंज किया गया और उसके बाद वो उसको अनल कर दिया गया। अब टैक्स पेयर क्या करें, बिजनेसमैन क्या करे? आपको नोटिस आ गया 122 का, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले ये जो आज डिस्कशन हमने की इसको मद्देनज़र रखते हुए ये देखिए कि ये किस बुनियाद पे नोटिस इशू किया गया है। आप 122 से नोटिस के जवाब में कमिश्नर को ये लिख सकते हैं कि जनाबे वाला फरमाइए कि आपने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, और ये जो आप मांग रहे हैं चीज़ ये तो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है। तो ये इस बुनियाद पे अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप अदालत में जाके, कोर्ट में जाके, अपील में जाके रिलीफ ले सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वाकई निकल आई है जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में फॉल करती है तो फिर आपको उसके मुताबिक उसका जवाब जमा करवाना है, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्विस ऑफ नोटिस।
सर्विस ऑफ नोटिस अब डिजिटल मीन के ज़रिए भी हो रहा है। वो कैसे? डिजिटल मीन है, आपको IRIS के लॉगिन में नोटिस आता है, उसकी इंटीमेशन आपको ईमेल पे और मोबाइल पे SMS की शक्ल में आती है। समटाइम्स मोबाइल SMS पे नहीं भी आती, लेकिन ईमेल में आती है। आपको रेगुलर अपना IRIS का अकाउंट देखते रहना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपके इनबॉक्स में कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया। ये एक लाजमी करने वाला काम है। अगर आपको मालूम हो जाता है कि नोटिस आया है तो दोनों सूरतों में नोटिस उस वक्त कंसिडर किया जाएगा जब आपके इल्म में आएगा। फिजिकल नोटिस सर्व हुआ है तो सर्विस ऑफ नोटिस की डेट से कंप्लायंस शुरू होगी। अच्छा, अगर नोटिस आ गया और उस नोटिस पे डेट ऑफ कंप्लायंस जो लिखी हुई है वो गुजर चुकी है, तो आपके पास उसकी रिसीविंग होगी ना कि कब आपको नोटिस मिला। तो ये डेट ऑफ नोटिस है और सर्विस ऑफ नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टाइम पीरियड भी है। 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक FBR आपसे पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे अब हम 2026 में बैठे हैं, तो 2026 जून में जो साल क्लोज होगा ना, जिससे पीछे FBR नहीं जा सकता, जहां टाइम लिमिटेशन हिट होगी, वो 2020 का साल होगा। तो ये 122 जो कि खौफ की अलामत भी है, जिसके सबसे ज़्यादा नोटिस आए हैं, सबसे ज़्यादा एडजुडिकेशन हुई है, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है और कब कब ये नोटिस दिया जा सकता है और किन बुनियादों पर दिया जा सकता है और इसका सदेवा आप कैसे कर सकते हैं। ये 122 की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज मैंने आपको बताया।